नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता व्याख्यान श्रृंखला की इस कड़ी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। द्वितीय अध्याय के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन संवाद चल रहा है और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सकाम कर्म और निष्काम कर्म के बारे में बता रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगी तब तुम निष्काम कर्म करने योग्य हो जाओगे। जब तक बुद्धि मोह की धारा में तैर रही है, उथल पुथल मचा रही है, तब तक निष्काम कर्म सामने हो ही नहीं सकता। अगर मोह है, संबंध है, सांसारिक रिश्ते हैं तो व्यक्ति सकामी ही होगा। लेकिन जब उसे सांसारिक रिश्तों की नश्वरता का भान हो जाता है कि ये मेरे है ही नहीं, ये सब स्वार्थ से जुड़े हैं, केवल ईश्वर ही एक सच्चा मित्र है, ईश्वर ही सच्चा सखा है, जब ये बात हृदय में उतर आए कि ईश्वर के अतिरिक्त और कोई शाश्वत सहाय नहीं बन सकता, तब व्यक्ति निष्काम कर्म की ओर बढ़ता है और वो ये सोच के बढ़ता है कि ये परमात्मा की बनाई हुई दुनिया है और परमात्मा के बनाई हुई दुनिया का भला करना है, मेरा इसमें अपना व्यक्तिगत कोई हेतु नहीं होना चाहिए। सारे संबंध मोह की धारा से बंधे हैं और लेकिन ईश्वर के पांव में जो डोरी बंधती है वो सिर्फ प्रेम की होती है और प्रेम त्याग मांगता है और त्याग का मतलब है सकाम ना होना, निष्काम बन जाना। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति तदा गंतासी निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगी उस समय तुम निष्काम कर्म के योग्य हो जाओगे। श्रुति वी प्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधा वचला बुद्धिस्तदा योगम वाप्स्यसि। और जब ऐसी स्थिति आ जाएगी उस समय तुम सुनने में आने वाले और सुने हुए लोक और परलोक के सभी भोगों से तुम्हारा वैराग्य हो जाएगा और तुम्हारी बुद्धि परमात्मा में स्थिर हो जाएगी। तो ये बात सुनते ही अर्जुन कहता है, परमात्मा में बुद्धि स्थिर हो जाने का मतलब? कृष्ण कहते हैं स्थित प्रज्ञा हो जाना। अब अर्जुन पुनः प्रश्न करता है, अब ये स्थित प्रज्ञा क्या है? स्थित प्रज्ञा की क्या परिभाषा है? स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधि स्थितस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। स्थित प्रज्ञा की क्या परिभाषा है, वो कैसे बोलता है, उसकी क्या स्थिति होती है? मुझे अब स्थित प्रज्ञा व्यक्ति के बारे में बताइए। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान आत्मन्नेवात्मना तुष्टः स्थित प्रगस्त दोच्यते। दुःखेषु दिग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहि वीतराग भय क्रोधः स्थितिर्मुनिरुच्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स्थित प्रज्ञा व्यक्ति अपनी सारी इंद्रियों को बाहर के विषय भोगों से समेट लेता है। उसकी बुद्धि परमात्मा में स्थिर हो जाती है। वो दुखों के आने पर उद्विग्न नहीं होता और सुखों के आने पर उसके अंदर स्पृहा पैदा नहीं होती। ऐसा स्थित प्रज्ञा होता है जो ईश्वर को सब कुछ मान ले और ईश्वर की रजा को अपने जीवन का आनंद मान ले। सुख आए या दुख आए वो ईश्वर का प्रसाद माने। दुख आने पर उसको ये लगे कि शायद ईश्वर मेरे निर्माण के लिए परिस्थिति बना रहे हैं और सुख आने पर उसे ये लगे कि ईश्वर मुझ पर प्रसन्न हो गए हैं, यानी कि उसमें कभी भी उद्विग्नता ना आए। क्योंकि एक साधारण सांसारिक मनुष्य क्या करता है? एक साधारण सांसारिक मनुष्य बहुत सारी कामनाएं पालता है। जब वो छोटा होता है उसे बहुत से खिलौने चाहिए, थोड़ा बड़ा होता है उसे तरह तरह के मित्रों का संग चाहिए होता है। यौवनावस्था में प्रवेश करते ही वो अपनी एक जीवन साथी की तलाश करना शुरू कर देता है। फिर पिता बनता है तो अपने बच्चों के लिए जीता है और फिर जब जैसे जैसे उम्र का पड़ाव आगे बढ़ता जाता है व्यक्ति की कामनाएं अनंत हो जाती हैं और जब कामनाएं पूरी ना हो तो क्या होता है? फिर वो सोचता है कि कामनाएं कैसे पूरी करूं और वो इनका ध्यान करना शुरू कर देता है। मुझे तो ये करना था, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, न जाने तरह तरह के विचारों में वो डूबने लगता है। और ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामाद क्रोधो भजायते क्रोधाद भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यते। सांसारिक विषयों का ध्यान करने से क्या होगा? फिर सांसारिक विषयों का ध्यान करने से उन विषयों को प्राप्त करने की आसक्ति जन्म लेती है। उदाहरण के तौर पर आपने किसी की मर्सिडीज गाड़ी देखी,
आपके मन में आया ऐसी गाड़ी तो मुझे भी चाहिए। अब आप किसी तरह भाग दौड़ करते हैं, आपके दिन रात सपनों में मर्सिडीज गाड़ी बसी हुई है और ये तब तक बसी रहती जब तक आप प्राप्त नहीं कर लेते। अब उसके बाद आप ये देख लेते हो कि उस व्यक्ति ने अपना व्यक्तिगत जेट अपने पास रखा हुआ है, मेरे पास भी होना चाहिए। वो इतनी लग्जरियस लाइफ जीता है तो मुझे भी व्यतीत करनी है। और उसको देख देख कर, अपने से आगे वाले व्यक्ति को देखकर व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन खोने लगता है और उन वस्तुओं को पाने के लिए बेताब हो जाता है। और वस्तु प्राप्त ना हो तो क्या होगा? आसक्ति जब पूरी नहीं होती फिर क्रोध पैदा होता है। क्रोध आने से क्या होता है? क्रोधाद भवति सम्मोहः, सम्मोह की स्थिति हो जाती है, एक विक्षिप्तता की स्थिति। सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, और वो विक्षिप्त जो स्थिति है वो आपको स्मृति भ्रम होने से फिर बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश होने से फिर प्राणों का नाश होता है। व्यक्ति अपने जीवन से हाथ धो बैठता है। यही जिंदगी की सच्चाई है। जितना सांसारिक विषयों का चिंतन करोगे उतना ही विनाश की ओर बढ़ोगे। अब आप कई बार अपने जीवन में ये सुनते हैं, लोग कहते हैं ईश्वर की भक्ति करो, संतों महापुरुषों के मुख से आपने सुना है। आप कहते हैं वो बुढ़ापे में कर लेंगे, अभी तो जिंदगी के दिन हैं, अभी तो आनंद मानना है, अभी तो बहुत कुछ देखना है। पूरी उम्र आप जिन चीज़ों का ध्यान करोगे अंतिम समय में वही चीज़ें सामने आएंगी। अगर आप ये सोचो सारी उम्र आप सांसारिक विषय विलास में डूबे रहें और केवल ईश्वर अंतिम समय में याद कर ले, तो अंतिम समय में ईश्वर नहीं याद आएगा। जो दौलत एकत्रित आप लोगों ने की है, अंतिम समय में आपको उसी का ध्यान आएगा। आपके मन में आएगा, हाय मैं इतनी दौलत छोड़कर जा रहा हूँ। इतिहास सामने है, सिकंदर इस दुनिया से गया तो क्या साथ में लेके गया? कोई व्यक्ति अपने साथ कुछ नहीं लेकर जाता। जिन चीजों के संग्रह में हम जिंदगी तबाह कर रहे हैं वो यही रह जाएंगी। जाएगा क्या अपने साथ? भगवान का नाम। भगवान कहते हैं, अर्जुन तुम भगवान के मार्गदर्शन में युद्ध करो, अपनी मन बुद्धि को एक और रख दो, निष्काम कर्म प्राप्त करो। और निष्काम कर्म की परिभाषा को समझने वाला ही कर्म योगी बन सकता है, अन्यथा सकाम कर्मी कर्म योगी नहीं हो सकता। भगवान यहाँ पर उसे कर्म योग की परिभाषा से अवगत करवा रहे हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति सैमी यस्यां जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मनः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग सांसारिक विषय विकारों से परे हटकर मुझ में अपने मन को स्थिर कर लेते हैं, मुझ में अपने जीवन अपनी रात को लगा देते हैं, वो परमात्मा के दृष्टिकोण में जागृत अवस्था के पुरुष हैं। और जो विषय भोगों में रत रहते हैं वो जागृत होते हुए भी मेरे लिए सोए हुए व्यक्ति के समान है। आत्मा के कल्याण के लिए जागरण जरूरी है और कर्म योग की इसी परिभाषा को भगवान श्री कृष्ण तृतीय अध्याय में बताने जा रहे हैं।